हमारा सिर्फ ये है कि उनको ये एहसास होने लग गया है। ये जो उमड़ रहा भीड़ ये बताता है कि लोगों ने ये एहसास करना चालू किया कि हमारे साथ धोखा हुआ, छला गया। और वो जो जो एहसास होगा उनके मन में एक टीस उठेगी और वो टीस भीड़ के शक्ल में जहाँ जाएंगे हम लोग वहाँ आती चली जाएगी। हम पान समाज के लोग वो नमक हैं कि थाली का खाने के जायका बिगाड़ सकते हैं और हम जैक निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने अब वो एहसास करना चालू किया है, सोचना चालू। गांधी मैदान में जमा हो जाएंगे तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया पॉलिटिकल लीडर हैं, देश के चाणक्य हैं। वो सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं राजनीति के लिए। तो उनको पता चल जाएगा कि एक जाति का 10 लाख हो गया तो उनको राजनीति में अगर सर्वाइव करना है तो हाँ को रथ हम पान का सारथी बनना पड़ेगा। आईपी गुप्ता का जो सभा चल रहा है, पान समाज के लिए जो आंदोलन वो कर रहे हैं, वो आज दरभंगा पहुंच चुका है और दरभंगा में देख सकते हैं कि ये सभा समापन की तरफ बढ़ चुका है और आईपी गुप्ता लोगों के बीच घिरे हुए हैं। हम आईपी गुप्ता जी से ही बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे कुछ जानकारी साझा करने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे जैसे आपकी सभा बढ़ रही है वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ते जा रही है, क्या है मतलब लोग भी इसके साथ जुड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी को आगाह करना चाह रहे हैं इससे? देखिए, ये इस क्लस्टर में 2 रैली हुआ है, एक जयनगर में और ये। अगर वो रैली नहीं होता ये मैदान छोटे पड़ गए होते। लेकिन लोगों ने हमारा सिर्फ ये है कि उनको ये एहसास होने लग गया है। ये जो उमड़ रहा भीड़ ये बताता है कि लोगों ने ये एहसास करना चालू किया कि हमारे साथ धोखा हुआ, छला गया। और वो जो जो एहसास होगा उनके मन में एक टीस उठेगी और वो टीस भीड़ के शक्ल में जहाँ जाएंगे हम लोग वहाँ आती चली जाएगी। सर, एक सवाल है कि ईबीसी कैटेगरी से एससी एसटी कैटेगरी से ईबीसी में डाला गया, नीतीश कुमार क्यों वापस एससी एसटी में डालेंगे? हो सकता है कि एससी एसटी के समुदाय और ज्यादा भड़क जाएं और उनका वोट और ज्यादा कट जाए। अब मैं एक बात बता दूं, पान समाज अपनी शक्ति कभी पहचाना नहीं था। ये जो कुछ समाज हैं, मैं बहुत सम्मान शब्दों के साथ कहना चाहता हूं, ये जो पासी समाज के जो लोग हैं हमसे आधे से भी कम हैं, तो उनको क्यों दे रहे हैं भाई? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जब आप उनको दे रहे हैं, हमारे लोगों ने कभी जबान खोली नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी लड़ा नहीं, कभी सोचा नहीं। और हम पान समाज के लोग वो नमक हैं कि जायका बिगाड़ सकते हैं और हम जैक निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने अब वो एहसास करना चालू किया है, सोचना चालू किया है। सर, अगर ये सब तमाम चीजें अगर नीतीश कुमार सोचते ही तो एससी एसटी कैटेगरी से क्यों बाहर करते हैं? इसलिए नहीं सोचे वो कि हम लोगों ने सोचने पे मजबूर कभी किया नहीं। हम लोग उनके सामने चरण चुंबक राजनीति के साथ नतमस्तक थे। हमें वो भेड़ बकरी की तरह हमें समझते थे। हम लोगों ने कभी उन पे सोचने पे मजबूर नहीं किया। लेकिन हाँ को रथ हम पान बड़ा अदब और बड़ा सलीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहा है, सोचिए। ये सभा देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसी आप बात कर रहे हैं, लाखों लोग गांधी मैदान में पहुंच सकते हैं। अगर उसके बाद भी नीतीश कुमार पे कुछ फर्क नहीं पड़ा तो क्या करें? क्रांति होगी। मैं बता दूं, जब 10 लाख भीड़ गांधी मैदान में जमा हो जाएंगे तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया पॉलिटिकल लीडर हैं, देश के चाणक्य हैं। वो सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं राजनीति के लिए। तो उनको पता चल जाएगा कि एक जाति का 10 लाख हो गया तो उनको राजनीति में अगर सर्वाइव करना है तो हाँ को रथ हम पान का सारथी बनना पड़ेगा। सर, एक अंतिम सवाल है कि क्या अगर आरक्षण वापस मिल जाता है तो आप लोग नीतीश कुमार के साथ हैं? देखिए, जो पार्टी हमको आरक्षण दिलवाएगी हम उसके साथ हैं। नीतीश कुमार की बात छोड़िए, मैं कांग्रेस का एक नेता हूँ। सत्ता में रहेगी वही पार्टी आरक्षण दिलवाएगी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टी हमें दिलवाए, कोई जरूरी है सत्ता में रहने वाला ही, सत्ता बदला जाता है और सत्ता में दूसरे लोग भी आते हैं। लेकिन जेन्युइन अप्रोच मुझे दिखना चाहिए हम लोगों को। जो हमको देगा, हम वोट किस लिए देते हैं? कि हमारे लिए काम करेगा। हम राजा उसी को बनाते हैं जो प्रजा के लिए काम करेगा। जो प्रजा के लिए काम नहीं करेगा, जनता सिंहासन खाली करो जनता आती है।
सर एक चीज जो पान समाज के तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि दाऊद नगर के उस सभा में क्या हुआ था? देखिए, मैंने कहा कि मेरे मंच वो पान समाज का मंच है, भीड़ हमारा और नेता भी हमारे होंगे, और उसमें घुसपैठिया करने वाले चाहे जो भी समाज के लोग हैं, मेरे लिए पहले समाज इम्पोर्टेंट है। और अगर वो आरजेडी जो विधायक हमारे यहाँ आए, अब उस मंच पे बैठे रहते और मैं बैठा रहता, तब मुझे हमेशा लगता कि मैंने चारों दलों से दूरियां बनाई है। वो एक घुसपैठ करने की कोशिश थी, और उसमें पूरे दाऊद नगर के लोग दोषी नहीं हैं। एक दो लोग दबाव में उनको बुला लिया, लेकिन मैं जानता हूं कि दाऊद नगर के लोगों को भी एक गलती का एहसास हुआ है कि हमारा समाज है, हमारा मंच है। आईपी गुप्ता सब कुछ कर सकता है, हाँ को रथ हम पान को, कि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता। इंजीनियर आईपी गुप्ता से साफ तौर से बात करने पे ये पता चल रहा है कि वो कोई भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उनका जो मुख्य तौर पे मांग है कि पान समाज जो कि SC/ST कैटेगरी में था, उनको वापस से उसी कैटेगरी में डाल दिया जाए। ये नहीं कि जो बदलाव किए गए EBC में डाला गया उसी में रहने दिया जाए। ये लोग का कहना साफ है कि आरक्षण चाहिए और इसके बिना हम लोग नहीं मानेंगे। पटना पहुंचेंगे, अगर पटना से भी बात नहीं बनेगी तो क्रांति करने की भी बात कर रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।